दुनिया में अगर किसी ने स्वर्ग देखा है तो वो कश्मीर है। अगर दुनिया में किसी ने जहन्नुम देखा है तो वो गजा है। गजा को अमेरिका ने पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है। इजराइल को पूरा हथियार अमेरिका देता है और अमेरिका इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को इजराइल में फिलिस्तीन को एकदम गजा को एकदम बर्बाद कर रखा है। वेस्ट बैंक को तो एकदम पूरी तरह से खत्म ही कर चुका है, वहां से पूरी तरह से भगा ही चुका है और गजा को एकदम जहन्नुम बना चुका है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे, जैसे हम लोग ईद मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल सब खत्म हो चुका है। सिर्फ जिंदगी जीने के लिए और खाने के लिए वो लोग तरस रहा है और भूख से तो कितने लोग मर चुके हैं। हम लोग एक दिन उपवास रखते हैं या जो व्रत रखते हैं तो हम लोग पता चलता है कि भूख प्यास क्या होता है। जो बच्चे भूख प्यास के शिद्दत से अपने माँ बाप के सामने अगर वो दम तोड़ रहा है तो ये इससे ज्यादा कोई बुरा हाल नहीं हो सकता है किसी देश का। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किया है तो कोई महाशक्ति लोगों ने किया हुआ है। अमेरिका महाशक्ति है अभी के दौर में, जो पूरी दुनिया को एकदम तृतीय विश्व युद्ध की ओर ले जा रहा है। इसके लिए हमास भी जिम्मेदार है। अगर हम किसी ताकतवर मुल्क से अगर हम नहीं जीत सकते हैं तो क्या जरूरी है बार बार उंगली करने का। इन लोगों की वजह से जो छोटे छोटे बच्चे अभी दुनिया में आए हुए हैं, अभी जीना भी नहीं जान रहे कि हम क्या है, उन बच्चों को ये हाल हो रहा है। बताइए, इन लोगों को खुद पता नहीं है कि ये मुस्लिम है कि हिंदू है कि यहूदी है कि क्रिश्चियन है कि क्या है कि ईसाई है, कौन सा धर्म को मानने वाले। ये खुद कोई माँ का दूध पीने वाला है, कोई अभी खेलने की उम्र है, इसको खुद पता नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे आज के दौर में दो धर्म युद्ध के बीच में पीसा जा रहा है। हम लोग बाद में इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि फलाना देश इसके ऊपर बहुत अत्याचार किया था, वो बहुत गलत है। लेकिन अभी के दौर में जो हम देख रहे हैं ना, जितने दुनिया चुप है, आने वाली हम अगली पीढ़ियां जब इतिहास उठा करके पढ़ेगी गजा फिलिस्तीन का, इजराइल का, तो हम सबको गाली देगी कि पूरी दुनिया क्यों बैठी हुई थी कि इतना अत्याचार हो रहा है। आप बताइए, बड़े बड़े आक्रांताओं ने भारत देश पर भी आक्रमण किया हुआ है। जिस समय डिजिटल दुनिया नहीं था उस समय कितना अत्याचार मंगोलों, तैमूर लंग और ये दिल्ली सल्तनत वाला जो भी भारत पर आक्रमण किया, उन लोगों ने कितना अत्याचार किया हुआ। आज तो डिजिटल दुनिया है तो ये सारे वीडियो हम लोग के पास पहुंच जाता है, हम लोग देख पाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में ये सब चीज था नहीं। कोई जो कह दिया राजा ने वही इतिहास लिख दिया, हो गया। आम जनता के पास कुछ नहीं जाता था, तो जो राजा जो कहता था वही इतिहास लिखता था। बताइए, इन छोटे छोटे बच्चों को क्या पता कि हमारा कौन सा धर्म है, इसको कुछ पता नहीं है। ये सब भूख प्यास से मारा जा रहा है, कितने बम ब्लास्ट मारा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कह चुका है कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है, लेकिन वो भी क्या, एक कठपुतली है जो अमेरिका के इशारे पर ही काम करती है। भूख प्यास की इतनी शिद्दत है इन लोगों के पास। भूख प्यास से देखो बच्चे कैसे कैसे खाना खा रहे हैं, छोड़ा हुआ खाना, खराब खाना, सब खाने के लिए मजबूर है। इन सब के लिए हमास और इजराइल दोनों जिम्मेदार है। ये इन लोग थोड़ा थोड़ा इनको टॉर्चर करता है, अपना मिसाइल मार देता है, थोड़ा थोड़ा रॉकेट मार देता है और मार करके बदला लेने के लिए ये लोग सोचता है। लेकिन इन लोगों के पास ये दूरदर्शी सोच नहीं होता कि हम लोग इन लोगों के पास जीत नहीं सकते क्योंकि इनके साथ एक महाशक्ति है। अमेरिका पूरी तरह से इसको हथियार देता है मारने के लिए। अब ये इन बच्चों को, बूढ़े को, अस्पताल, हॉस्पिटल, स्कूल, किसी को नहीं छोड़ता, पूरा जहन्नुम बना चुका है। हिंद चीन के बारे में सुने होंगे। हिंद चीन के लोगों की क्या गलती थी? अमेरिका ने खुद गलत करता है और फिर बाद में नियम बनाता है कि ये मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। खुद वो गलत करने के बाद में अमेरिकी सैनिक हिंद चीन में जब घुसा था तो वहां पर एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया था। एक ऐसा केमिकल था जो पूरे जंगल को बर्बाद कर चुका था। हिंद चीन में माइली गांव की घटना आप लोगों ने सुना होगा। उस गांव में अमेरिकी सैनिक घुसी, पूरे बूढ़े बच्चों, मर्दों को मार दिया, खत्म कर दिया और उसको जला दिया। और जो औरतें बच्ची थी सबका बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद फिर उसको मार दिया। लाशों के बीच बचा बूढ़ा एक बच गया जो इसका उजागर किया, तो दुनिया इसको थू थू करने लगी अमेरिका के सैनिकों के ऊपर। तो ये कितना क्रूर की हत्या था। नापाम एक केमिकल, ये भी हथियार था, रासायनिक हथियार था, जो बच्चों सीधे उसकी बारिश करा दिया वहां पर प्लेन द्वारा। छोटे छोटे बच्चे जो था ना, सब चमड़ा से चिपक करके वो एक केमिकल जलने लगता था। तो छोटे छोटे बच्चे भाग रहे थे, बिलक रहे थे, रोते हुए। ये ओरिजिनल तस्वीर है, ये फिगर आया था ना, ये पिक्चर, तो पूरी दुनिया एकदम हिल चुकी थी। तो ये इतना ज्यादा अत्याचार किया हुआ। ये माइली गांव की घटना देखिए, सारा अमेरिजेंट ऑरेंज, नापाम, ये सारी चीज अमेरिका ही करता है और बाद में यही नियम बनाता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। वो हम पूरी दुनिया में कहीं भी अगर हो रहा है कुछ ना, तो उसके लिए अमेरिका और बड़े देश ही जिम्मेदार है। इस हिंद चीन में अमेरिका ने इतना बम गिराया कि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी दुनिया मिलकर के जितना बम नहीं गिरा था ना, उससे कहीं ज्यादा बम सिर्फ हिंद चीन में अमेरिका ने गिराया था।
अगर इसी तरह से ये बढ़ता रहा, इजराइल, फिलिस्तीन और ईरान का ये अगर शांति समझौता नहीं हुआ, अगर इसी तरह से बढ़ते चला गया, अमेरिका इसको कंट्रोल नहीं किया, तो दुनिया में बहुत जल्द तृतीय विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे सारे देश एक दूसरे के मारना चालू करेगा और एक दूसरे के दो गुटों में बढ़ जाएगी। आज न्यूक्लियर बम सबके पास है, इतना न्यूक्लियर बम है कि अगर उसमें से 1/4 फोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी न्यूक्लियर बम से, और हमेशा के लिए पोल्यूशन वहाँ के वातावरण में रेडिएशन के रूप में रहेगा।